साजिया जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह 3 परिवार रहे हैं उसको आप किस तरह देखती हैं? से 3 परिवारों ने सारे के सारे कश्मीरी और जम्मू परिवारों का जो मुस्तकबिल है बिगाड़ा है। सब जानते हैं कि सत्ता में रहने के चलते क्या कुछ किया गया है। सब जानते हैं कि इन 3 परिवारों ने किस तरह से सत्ता की भूख के चलते एक आम कश्मीरी, एक आम जम्मू के निवासी का रहना गुजरना मुश्किल कर दिया, क्योंकि सत्ता में रहना था। किस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ावा मिला, किस तरह से आप देखिए, चाहे वो महाराजा हरि सिंह के वक्त की बात हो, किस तरह से शेख अब्दुल्ला को, जब उनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका नाम बाद में बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया है, किस तरह से उनको प्रमोट कर करके राजा हरि सिंह को इंसल्ट किया गया, किस तरह से ढिलाई बरती नेहरू जी ने और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करना चाहते थे। और अब वो लोग, ये जो नापाक गठबंधन है जिसने लगातार देश के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने हमेशा अलगाववादी तत्वों का साथ दिया है, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करता है, जो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड होना चाहिए, जो हमेशा कहता है डायलॉग जरूरी है, जो डराता है भारत को और चेताता है कि भी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, हमें सोच समझ कर चलना चाहिए, जिसके नेता बाकायदा जाते हैं पाकिस्तान में और कहते हैं कि हमें यहाँ की जमहूरियत से मुक्ति चाहिए, मोदी जी को हटा दो। ये बाकायदा बात उनके खुद के नेता मनीशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके कर चुके हैं। वो लोग सिखाएंगे हमें कि क्या मतलब है देश संभालना और देश को बचा के रखना और प्यार को बचा के रखना देश के। और जिस तरह से डोगरा अस्मिता को, डोगरी सोच को, और जो हमारी प्राइड है जम्मू एंड कश्मीर की, हर एक जम्मू कश्मीर के निवासी की, जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के बारे में कहा गया है कि हमने उनको हटाया। हम तो शुक्रगुजार हैं कि उस महाराजा जी के चलते लोगों के बीच में प्यार बना रहा और सालों साल तक बना रहा। और ना सिर्फ ये, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा इसलिए है, अभिन्न हिस्सा क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो बजाय ये कि आप उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, आप मजाक उड़ा रहे हैं डोगरा प्राइड का। और ना सिर्फ ये जानते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेटहुड ना तो दे सकती है ना ले सकती है, ये जानते हुए कि यूटी का मुखिया हमेशा LG होता है। आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और आप कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो हम स्टेटहुड देंगे। ये स्टेटहुड तो ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है, पार्लियामेंट के पटल पर प्रॉमिस्ड है, बार बार इसकी बात कही गई है। ये तो ऑलरेडी हिस्सा है कि यूटी अभी है लेकिन बहुत जल्दी इसको स्टेटहुड दिया जाएगा। तो क्यों झूठी बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि वो दे सकते हैं? क्या इतना भी संविधान को लेकर उनको जरा सा भी कुछ आइडिया या समझ नहीं है कि उनकी बातों में सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के लोग? देखिए, ये उनको इस तरह के वादे करना उनके लिए बड़ा आसान है। खटाखट के वादे उन्होंने पहले भी किए थे और आपको याद है यूपी में क्या हुआ था, किस तरह से उन्होंने बातें की थी और किस तरह से लोग आ गए थे बाकायदा झूठ बोलकर कि जैसे अब आएंगे, जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 6-6 हज़ार रुपए हर महीने देंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, इसको कुछ बताया नहीं था। अब हिमाचल में देखिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उससे पहले भाजपा सरकार ऑलरेडी 125 यूनिट दे रही थी, कहकर आए, सरकार बनी और अब क्या हुआ? अब वो स्कीम वापस ले ली, कह दिया कि भाई अब तो दिवालियापन हो रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। क्या हालत है कर्नाटक के, रोज रोज भाग भाग के आते हैं कि पैसे दो, पैसा नहीं है। तो वादे करना बहुत आसान है लेकिन वादों को पूरा करना और निभाना, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।